एनिमे वर्सेस वेब सीरीज। और किसी के कहने से पहले बता देता हूँ मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला कि एनिमे अच्छा है या वेब सीरीज अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत पॉपुलर और अच्छे वेब सीरीज जैसे कि ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन्स और मल्टीपल वेब सीरीज देखे हैं। और एनिमे साइड में मैंने वन ऑफ द बेस्ट एनिमे वन पीस, नारुतो, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसेन और मल्टीपल एनिमे देखे। तो मैं राइट पर्सन हूँ बताने के लिए कौन अच्छा है एनिमे और वेब सीरीज। और इस वीडियो में कोई फैन वॉर करने फैन फेवरेट वेब सीरीज या फैन फेवरेट एनिमे के बारे में नहीं बात करना कि वन पीस अच्छा है या ब्रेकिंग बैड अच्छा है। मैं इस बारे में नहीं बात करना है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कैरेक्टर के बारे में, इमोशन के बारे में, स्टोरी बिल्डिंग के बारे में और वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में, और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन अच्छा है वेब सीरीज या एनिमे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में। वेब सीरीज में स्टोरी टेलिंग वेब सीरीज का जो स्टोरी लिखा जाता है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो राइटर होता है उसको पता होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे करनी है। लेकिन एनीमे में ऐसा नहीं होता। कुछ एनीमे छोटे होते हैं मुझे पता है, लेकिन कुछ एनीमे जैसे वन पीस को ही ले लो, कब स्टार्ट हुआ था, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब वो एनीमे स्टार्ट हुआ था, अभी भी चल रहा है, खत्म अभी तक नहीं हुआ है। और वेब सीरीज में जो शॉर्ट स्टोरी होता है उसमें पेसिंग बहुत अच्छी होती है। स्टार्टिंग एंडिंग पता है तो पेसिंग वो अच्छे तरह से कर सकते हैं। पेसिंग बहुत ज़्यादा टाइटर फील होती है। लेकिन एनीमे में सम टाइम बहुत स्लो पेसिंग होती है, फिलर एपिसोड आ जाते हैं। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ एनीमे को, मैं खुद बहुत बड़ा एनीमे का फैन हूँ और मैंने एनीमे चैनल की खोल रखा है अगर मैं एनीमे की बुराई करने वाला हूँ। जैसे कि वन पीस को ही ले लो, कब स्टार्ट हुआ, एक पायरेट एडवेंचर को स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वर्ल्ड गवर्नमेंट चल रहा है, वहाँ पे मिस्ट्री चल रही है, बिग कैरेक्टर रिवील हो रहे हैं। क्या था क्या बन गया, मैसिव के वर्ल्ड बिल्डिंग हो रहा है। तो स्टोरी टेलिंग के मामले में जो टाइटर फील होता है वेब सीरीज, पेसिंग के मामले में वेब सीरीज को विन करो, लेकिन मैसिव वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में एनीमे डेफिनेटली जीतता है। वन पीस का वर्ल्ड आप देख लो, बिगेस्ट बेस्ट वर्ल्ड बिल्डिंग यू कैन से, इसके बारे में तो कोई डिबेट नहीं कर सकता। तो चले बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में। जैसे कि वेब सीरीज में कैरेक्टर रियल होते हैं तो हम उनसे ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। उनकी लाइफ की स्ट्रगल से, उनकी लाइफ में जो परेशानियां चल रही है, जो हैप्पीनेस आ रही है, हम उनसे कनेक्ट कर जाते हैं क्योंकि वो भी रियल है, हम भी रियल है। लेकिन जो एनिमे में कैरेक्टर होते हैं उनके मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन वो कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करते, फिर भी हम उन्हें खुद से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, इमोशनली अटैच हो जाते हैं। कैसे होता है मुझे पता नहीं। जैसे कि वन पीस में हम एक शिप के लिए रोए थे, वो कैरेक्टर भी नहीं है, वो एक निर्जीव वस्तु है, एक शिप, गोइंग मेरी की बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए हम रोए थे। जैसे गोजो के लिए हम सब सैड फील करे जब वो मरा था, नारुतो के लिए हम फील कर रहे थे जब वो बचपन में अकेला था, जब वो होकागे बनता है, जब हमें हंसी होती है, जब जिराया मरता है हमें दुख होता है, जब इताची मरता है हमें दुख होता है। जो अटैचमेंट होती है वो एनीमे में ज़्यादा होती है। कैरेक्टर के मामले में एनीमे डेफिनेटली जीतता है। इसके बाद हम बात करते हैं विजुअल एंड एक्शन के बारे में। ये बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाए क्योंकि जो वेब सीरीज होती है उनमें बजट लिमिटेड होता है, क्या क्या कर सकते हैं वो लिमिटेड लिमिट होता है। लेकिन एनीमे में आपका कोई लिमिट नहीं है, जितना ज़्यादा आप इमेजिन कर सकते हो उतना ज़्यादा आप क्रिएट कर सकते हो। आपका इमेजिनेशन ही आपका लिमिट है। यहाँ पे मैसिव वर्ल्ड होता है, मैसिव फाइट होता है, मैसिव कैरेक्टर एक्सप्लोर करता है, मैसिव अटैक, मैजिक, आप एक सेकेंड में टाइम को रोक सकते हो, आप मैसिव ब्लास्ट कर सकते हो, आप कुछ भी वर्ल्ड बिल्ड कर सकते हो एक चुटकी में। लेकिन एक वेब सीरीज में सब लिमिट होता है, उसको सीजीआई करना पड़ता है, सम टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी सीजीआई नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता है। डेफिनेटली जो एनीमे में एक्शन होते हैं और रियल लाइफ में क्रिएट करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए मैं विजुअल और एक्शन के लिए एनीमे विन करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इमोशनल इम्पैक्ट के बारे में। जो वेब सीरीज में कैरेक्टर होते हैं और रियल होते हैं, उनकी रियल लाइफ की स्ट्रगल, उनकी रिलेशनशिप की स्ट्रगल, उनकी लाइफ की स्ट्रगल से हम कनेक्ट कर पाते हैं बहुत अच्छी तरह से, रिलेट भी कर पाते हैं। एनीमे में हम एक डिफरेंट वे में उन्हें कनेक्ट करते हैं क्योंकि कुछ एनीमे होते हैं जो 12-24 एपिसोड के होते हैं, लेकिन कुछ एनीमे होते हैं 100-200 1000 एपिसोड भी जाते हैं। हम जो एक कैरेक्टर को इतना ज़्यादा टाइम तक देखते हैं हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं उसके साथ। अगर छोटी चीज़ होती है वो हमें हिट करती है डिफरेंट वे में। और जब टाइप का एक कैसे होता है मुझे पता है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं हम उन कैरेक्टर
कैरेक्टर के, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करते, उन लोगों से हम अटैच हो जाते हैं। तो आखिर में कौन अच्छा है, वेब सीरीज या एनिमे? ऐसे मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे लगता है दोनों ही अच्छे हैं। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा मैसिव एक्शन चाहिए, वर्ल्ड बिल्डिंग चाहिए, अच्छी स्टोरी चाहिए, आप एनिमे की तरफ जाइए। आपको रियलिस्टिक एक्शन चाहिए, रियलिस्टिक स्टोरी चाहिए, रियलिस्टिक वर्ल्ड बिल्डिंग चाहिए, तो आप वेब सीरीज की तरफ जाइए। लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरी तरफ से, आप दोनों देखिए। आप वेब सीरीज भी देखिए जो अच्छी अच्छी है, आप एनिमे भी देखिए जो अच्छी अच्छी है। आप कंटेंट है, आप एंटरटेनमेंट के लिए मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कंज्यूम करते हो, तो दोनों को देखिए जैसे मैं देखता हूँ। आखिर में आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है, वेब सीरीज या एनिमे? आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो थोड़ा ही पसंद है तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। इसमें को फील द हाइप, लिव द एनीमे, दिस इज एनीमे, बाय।